Hello students, welcome back to my channel, and in today's video we are going to study about structure of heart. We are continuing chapter of class 10 transportation. Last lesson के अंदर हमने blood clotting mechanism देखी थी and blood vessels के बारे में देखा था, arteries, veins and capillaries. Okay, in this video we are going to see structure of heart in detail. Okay, so let's get started. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी about the size of heart. So size of heart is equal to a size of your closed fist. See, this is my closed fist. So approximately this is the size of your heart. Okay. Now location of heart. This is your dorsal side. This is your ventral side. So your heart is located ventrally between your two lungs. That is behind sternum. Okay, sternum is your rib bone. This is suppose sternum, rib bone. So behind sternum your heart is located between your two lungs. Okay, now this is the average weight of your heart, that is 250 to 300 grams. ठीक है, अब जो human heart है, it is made up of 4 chambers. How many chambers it is made up of? 4 chambers. ठीक है, अभी हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम इसको लेबल कर देंगे. ओके, नाउ सी, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सी दिस इज़ माय राइट साइड, सो आई विल लेबल दिस एज लेफ्ट. दिस इज़ माय लेफ्ट साइड, आई विल लेबल दिस एज राइट. रीज़न इज व्हेन आई स्टैंड लाइक दिस, देन दिस बिकम्स माय राइट एंड दिस बिकम्स माय लेफ्ट. और मेरा हार्ट ऐसे ही है यहाँ पे. ठीक है, तो इसलिए हमें इसको इस तरह से लेबल करना है. अब हार्ट के अंदर टोटल होते हैं 4 चैम्बर्स. ठीक है, 2 ऊपर वाले चैम्बर्स को ऑरिकल्स, एट्रियम बोल सकते हैं, और नीचे वाले 2 चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम वेंट्रिकल्स. ओके, सो नाउ लेट अस लेबल देम. सी, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, आई एम राइटिंग LA. दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, आई एम राइटिंग LV. सो दिस इज योर right ventricle, this is your right auricle. Okay, is this clear? चलो, now this is aorta. अभी हम देखेंगे ये सारे टर्म्स क्या है. pulmonary artery, this is also pulmonary artery. Now here this is pulmonary vein, this is septum. Okay, these are the valves. This is tricuspid valve, this is bicuspid valve, this is also known as mitral valve. What is it known as? Mitral valve. Okay, so is this clear? Here we will label vena cava. ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं तो मैंने एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर ऑलरेडी डाल के रखा है, हाउ टू ड्रॉ हार्ट डायग्राम. ठीक है, जो लाइफ प्रोसेस की प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी आपको वीडियो मिल जाएगा अबाउट ड्राइंग हार्ट डायग्राम. ठीक है, और मैं उसकी लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. जो हार्ट डायग्राम ड्रॉ करने वाली लिंक है, दैट ऑल्सो आई विल पुट इन टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, तो यहाँ पे हमने ये पूरा लेबल कर दिया. ठीक है, अब मैं एक पाथवे बना देती हूँ. ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ होता है. यह है राइट आर्ट्रियम, यहाँ पे गया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये गया यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में. ठीक है, पल्मोनरी वेन्स आया लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से ये गया अयोटा में. ठीक है, ओके, इसका हम पूरा सर्कुलेशन का चार्ट भी इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे कि कैसे पूरा सर्कुलेशन होता है. सारे वाल्व्स का फंक्शन और इन सब का फंक्शन हम लोग डिटेल में देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को अच्छे से और समझते हैं. जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 4 चैम्बर्स है, वाल्व्स है. ठीक है, हमने लोकेशन देख ली. चलिए अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं.
आपके हार्ट का जो लेफ्ट चैम्बर है, यानी ये वाला लेफ्ट चैम्बर के पास हमेशा होगा ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्या होगा लेफ्ट चैम्बर के पास हमेशा? ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो राइट चैम्बर है उसके पास हमेशा आएगा CO2 रिच ब्लड। तो हम बोल सकते हैं कि राइट चैम्बर के पास कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट वाले के पास कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, इज दिस क्लियर? लेफ्ट साइड हम कौन सा ब्लड देखेंगे? ऑक्सीजनेटेड। राइट साइड हम कौन सा देखने वाले हैं? डीऑक्सीजनेटेड। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलेशन की। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय सर्कुलेशन? सर्कुलेशन इज पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है इन सब के अंदर आप एक टाइप का सर्कुलेशन देखोगे जिसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कौन सी टाइप का आप सर्कुलेशन देखोगे? डबल सर्कुलेशन। अब ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन? व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले समझते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या है। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि एक ऐसा सर्कुलेशन जिसके अंदर ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट। क्या है डबल सर्कुलेशन? जिसमें ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट। इसका मतलब देखो, ब्लड एक बार पूरा राइट साइड से फ्लो होके बाहर निकल रहा है, एक बार पूरा लेफ्ट साइड से फ्लो होके बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो एक ही साइकिल के अंदर ब्लड 2 बार हार्ट में से फ्लो हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? डबल सर्कुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो डबल सर्कुलेशन इम्पॉर्टेंट है टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। क्यों इम्पॉर्टेंट है डबल सर्कुलेशन? टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, जिससे कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए डबल सर्कुलेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, इज दिस क्लियर? क्यों इम्पॉर्टेंट है डबल सर्कुलेशन? टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही डबल सर्कुलेशन होता है। अब सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है वो हम देखते हैं। सी, सिंगल सर्कुलेशन occurs in पाइसेस। किस में होता है सिंगल सर्कुलेशन? पाइसेस यानी कि फिश। तो अब क्या फिश के अंदर ब्लड मिक्स नहीं होता? फिश के अंदर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे अलग रहता है? तो इसका आंसर है इट हैज़ लो एनर्जी नीड्स, so it can tolerate little bit mixing of blood. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसकी एनर्जी नीड्स, इनकी बॉडी साइज बहुत कम है, तो इनका अगर थोड़ा बहुत ब्लड अगर मिक्स हो जाएगा तो ये लोग टॉलरेट कर सकते हैं। तो पाइसेस में होता है डबल सर्कुलेशन, ये याद रख लीजिए एग्जाम्पल। और सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, पाइसेस में होता है। डबल सर्कुलेशन जो है ये किसके अंदर होता है? तो इट अकर्स इन एम्फीबियंस, reptiles, aves and mammals। ठीक है, हम सब के अंदर कौन सा होता है? डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हम हमारा ब्लड मिक्स होना टॉलरेट नहीं कर सकते और हमारी एनर्जी नीड्स क्या है? हमारी एनर्जी नीड ज़्यादा है। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ लेट अस सी द पाथवे ऑफ डबल सर्कुलेशन।
ओके, पाथवे यानी कि कैसे पूरा डबल सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो होता है वो हम अभी देखने वाले हैं। ओके, तो क्योंकि ये एक साइकिल है तो आप इसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपका एंड तो वहाँ पे ही होने वाला है, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी फ्रॉम वेनिकावा। ओके, आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम राइट आर्ट्रियम। ओके, तो जो राइट आर्ट्रियम है इसके अंदर कैसा ब्लड आ रहा है, CO2 रिच ब्लड। और राइट आर्ट्रियम यानी कि आई विल मार्क इट विद ग्रीन, तो राइट आर्ट्रियम में ब्लड आया, वहाँ से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में। राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ पे गया, राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, बीच में आप देखो एक वाल्व प्रेजेंट है, कौन सा वाल्व है ये, ट्राइकस्पिड। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, कस्पिड का मतलब है फ्लैप। अब यहाँ पे इस वाल्व के अंदर 3 फ्लैप होते हैं, इसलिए हम इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। वाल्व आप कहीं पे भी पढ़ो, वाल्व का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या फंक्शन होता है वाल्व का, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए इसलिए वाल्व का रोल होता है, वाल्व क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि एक बार आपका ब्लड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, उसके बाद ये वाले जो वाल्व है ये क्लोज हो जाएंगे। क्या होगा, ये वाले वाल्व क्लोज हो जाएंगे जिससे कि ब्लड वापस राइट आर्ट्रियम में ना जा सके। क्यों क्लोज हो जाएंगे, जिससे कि ब्लड वापस से राइट आर्ट्रियम में ना जा सके। ठीक है, अब आपका ब्लड है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड अब जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ पे जाएगा आपका ब्लड, योर ब्लड विल गो इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब जब यहाँ से आप ये देखिए पाथवे है ब्लड का जाने का पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ 2 साइड पे खुल रही है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है। उस वाल्व का नाम क्या है, देखो उस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व। क्या नाम है इस वाल्व का, पल्मोनरी वाल्व। अगेन पल्मोनरी वाल्व क्या करेगा, ये देखेगा कि एक बार ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ गया तो वो दोबारा से राइट वेंट्रिकल में नहीं जा रहा है, ये इंश्योर करेगा पल्मोनरी वाल्व। अब पल्मोनरी आर्टरी से आपका ब्लड जाएगा लंग्स में। कहाँ पे जाएगा ब्लड, लंग्स में। ठीक है, लंग्स को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि लंग्स का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल है। ब्लड आपका गया लंग्स में, लंग्स के अंदर होता है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। ठीक है, अब लंग्स में से निकलेगी पल्मोनरी वेन। कौन निकलेगा लंग्स में से, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन, देखो पल्मोनरी आर्टरी ने लंग्स को कैसा ब्लड दिया, CO2 वाला ब्लड दिया। पल्मोनरी वेन के पास कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पे लेके जाएगी, लेफ्ट आर्ट्रियम। कहाँ पे लेके जाएगी, लेफ्ट आर्ट्रियम। यानी कि अब यहाँ पे देखिए ये जो पल्मोनरी वेन है वहाँ से ब्लड यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, सो नाउ योर ब्लड विल गो इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे भी बीच में एक वाल्व है, दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड। बाई यानी 2 फ्लैप है इसलिए इसको बाइकस्पिड बोलेंगे, या हम इसको बोल सकते हैं मित्रल वाल्व। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब आप देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जा रहा है अयोटा में। कहाँ पे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, इट विल गो टू अयोटा।
सो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड गया अयोटा में, ठीक है। अब अयोटा में जब आपका ब्लड जा रहा है तो एक और वाल्व यहाँ पे आएगा जिसको हम बोलेंगे अयोटिक वाल्व। ये क्या प्रिवेंट करेगा कि एक बार आपका ब्लड अयोटा में चला गया तो दोबारा से वो री एंटर ना कर जाए। इस चीज़ का ध्यान कौन रखेगा? अयोटिक वाल्व, ठीक है। अब अयोटा से आपका ब्लड जो है वो कहाँ पे जाएगा? पूरी बॉडी में जाएगा। अयोटा से ब्लड कहाँ पे जाएगा? तो अयोटा से आपका ब्लड जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, यानी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ये पूरा जो साइकिल हमने देखा, यहाँ पे कैसा ब्लड था? O2 वाला, और यहाँ पे कैसा था? CO2 वाला। अब बॉडी के अंदर गया आपका ये ब्लड, ठीक है। अब बॉडी के अंदर जितना भी CO2 प्रेजेंट है तो वो CO2 वाला ब्लड आएगा राइट आर्टरियम में। कौन लेके आएगा? तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेना कावा। कौन लेके आएगा? वेना कावा लेके आएगा, देखो यहाँ पे राइट आर्टरियम में, ठीक है। तो ये पूरा आपका एक साइकिल हुआ। दोबारा से हम देख लेते हैं। तो राइट आर्टरियम से हमने शुरू किया, CO2 रिच ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, ट्राइकस्पिड वाल्व की प्रेजेंस में ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा एक बार ब्लड पहुंच गया। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया लंग्स में। यहाँ पे कौन सा वाल्व था? पल्मोनरी वाल्व। लंग्स में एक्सचेंज हुआ O2 CO2 वाला ब्लड। अब पल्मोनरी वेन से गया लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा, बॉडी से CO2 वापस यहाँ थ्रू वेना कावा, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में जब हमने ब्लड वेसल्स डिस्कस किया था तब हमने एक्सेप्शन डिस्कस किया था दैट पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज CO2 and pulmonary vein is the only vein that carries O2। क्योंकि जनरली सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो सिर्फ ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी CO2 कैरी करती है और पल्मोनरी वेन O2 कैरी करती है, ठीक है। तो ये हमने डबल सर्कुलेशन का एक पाथवे देख लिया। चलिए आगे मैं आपको वाल्व्स और इसके मैकेनिज्म के बारे में और डिटेल में बताती हूँ, हार्ट कैसे काम करता है, ओके। Okay, so now we are going to first discuss the valves of heart. So there are total 4 valves in heart, ठीक है। अभी हमने जो डिस्कस किए, पहले तो हम इस वाल्व को कैटेगराइज कर देते हैं। 2 कैटेगरी के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, सेमी लूनर वाल्व एंड AV वाल्व। AV का फुल फॉर्म होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। अब सेमी लूनर वाल्व किसे बोलते हैं हम? तो सेमी लूनर वाल्व में आपका आएगा अयोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व। क्या आएगा? अयोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व। AV वाल्व के अंदर क्या आएगा आपका? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। बाइकस्पिड के अंदर आ जाएगा आपका मित्रल वाल्व, ओके। नाउ सेमी लूनर वाल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो वाल्व है दे आर हाफ मून शेप्ड। कैसे होते हैं ये? ऐसे हाफ मून शेप्ड वाल्व है, इसलिए इनको हम बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व, ठीक है। AV वाल्व जो है दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल।
कहाँ पे प्रेजेंट है ये? प्रेजेंट बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो ये हमने हार्ट के वाल्व्स देख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मैकेनिज्म ऑफ पंपिंग द ब्लड, ठीक है। हार्ट के अंदर क्या मैकेनिज्म है वो हम अभी देखेंगे। चलिए, ओके तो हम वहीं से, जैसे हमने डबल सर्कुलेशन का पाथवे स्टार्ट किया, हम वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट आर्टरियम से। तो राइट आर्टरियम जैसे ही ब्लड रिसीव करता है तो राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट। राइट आर्टरियम में ब्लड आया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड आया, राइट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सी लुक एट माई हैंड वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है, वेरी वेरी केयरफुली। जैसे ही ये जो राइट आर्टरियम है इसने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ये ऐसा था, इसने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया। तो जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रेशर बढ़ा। क्या हुआ? प्रेशर बढ़ा। उसकी वजह से जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ओपन हो गया। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होने की वजह से ब्लड कहाँ पे गया? राइट वेंट्रिकल में गया। अब क्या होगा? राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वापस प्रेशर बढ़ा। तो अब क्या होगा? आपका जो पल्मोनरी वाल्व है वो खुल जाएगा। एक बार राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है तो जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व था ये बंद हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व आपका खुल गया तो आपका ब्लड जो है वो कहाँ पे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड जाएगा लंग्स में। अब लंग्स से ब्लड आया आपके लेफ़्ट आर्टरियम में। आपके लेफ़्ट आर्टरियम ने जैसे ब्लड रिसीव किया, अगेन ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब लेफ़्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से कौन से वाल्व खुलेंगे? बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे। बाइकस्पिड वाल्व ओपन होने की वजह से अब आपका ब्लड कहाँ गया? लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया। जैसे ही ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुँच गया, बाइकस्पिड क्लोज हो जाएंगे कि ब्लड वापस ना चला जाए, ठीक है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या खुलेंगे? आयोटिक वाल्व खुल जाएंगे। ब्लड कहाँ जाएगा? आयोटा में। आयोटा से ब्लड कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में। अब बॉडी से वापस ब्लड आएगा राइट आर्टरियम में, किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। ये हमने वही जो पाथवे देखा था डबल सर्कुलेशन का, उसी को हमने देखा। हमने यहाँ पे नया क्या ऐड कर लिया? हमने ऐड कर लिया है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन अभी मैं आपको बताऊंगी। हार्ट में हमेशा जो रिसीविंग चैम्बर है वो रिलैक्स रहता है और जो चैम्बर से ब्लड पास हो रहा है वो चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, सो आई विल राइट दिस डाउन. I hope this is clear to you. Okay. So let me write this down. Receiving chambers in heart, जो भी ब्लड रिसीव कर रहे हैं वो क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे एंड चैम्बर्स फ्रॉम विच ब्लड पास, वो वाले चैम्बर्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके, चलिए अब हम थोड़ा बात करेंगे अबाउट हार्ट बीट. ओके, सो टॉकिंग अबाउट हार्ट बीट, कि आपके हार्ट में बीट कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आपका
जो राइट आर्ट्रियम है उसके अंदर यहाँ पे मैं इसको अलग कलर करने के लिए इसको ब्लैक से मार्क कर रही हूँ। अरे यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है। इसे हम बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं हम इसे? SA नोड। SA नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियल नोड, और ये नोड को हम बोलते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं ये नोड को हम? पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर ऑफ हार्ट का मतलब ये है यहाँ से फर्स्ट बीट जनरेट होती है। क्या होता है पेसमेकर से? जो हार्ट की फर्स्ट बीट है वो जनरेट होती है, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट। अगर किसी का SA नोड डैमेज हो जाता है तो उसकी बॉडी में फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर जो आर्टिफिशियली बीट प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे ही ऐसे नोड में आपकी फर्स्ट बीट प्रोड्यूस हुई, वो बीट चली जाएगी आपकी AV नोड के पास। कहाँ पे जाएगी? AV नोड। ठीक है, AV क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। वी कॉल इट AV नोड। ठीक है, किसके पास चली जाएगी? ये AV नोड के पास चली जाएगी। ठीक है, अब AV नोड कहाँ पे होगा? यहाँ पे ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, अब वहाँ से आपकी हार्ट बीट कहाँ जाएगी? यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे फैल जाएगी। ओके, ठीक है। तो अब आपकी हार्ट बीट कहाँ पे जा रही है? परकिंजे फाइबर एंड बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी हार्ट बीट है, जो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ गई, यहाँ आई, और फिर ऐसे पूरे हार्ट में फैल जाती है और पूरे हार्ट को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराती है। हमने जो डबल सर्कुलेशन देखा तो उसमें हमने क्या देखा? हमने उसको डिवाइड करके दो पार्ट में देखा, राइट साइड लेफ्ट साइड पर। ये जो पूरा प्रोसेस है ये साइमल्टेनियसली होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले राइट साइड में ब्लड जा रहा है तो लेफ़्ट साइड खाली है, लेफ़्ट साइड में ब्लड जा रहा है तो राइट साइड खाली है। ये पूरा क्या होता है? साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है और पूरा हार्ट एक साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। ओके, इज दिस क्लियर टू यू? ओके, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज कवरिंग ऑफ हार्ट। अब आपका हार्ट जो है उसको कवर किया जाता है मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम यानी क्या हुआ? आउटसाइड हार्ट। हार्ट के सराउंडिंग जो कवरिंग है इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम जो है वो दो लेयर में होती है, विज़रल पेरिकार्डियम एंड पेराइटल पेरिकार्डियम। विज़रल का मतलब क्या होता है? इनर, और ये है आउटर। ठीक है, ये दो लेयर के बीच में होती है फ्लूइड, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इस फ्लूइड को हम? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड है इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बेंट एंड प्रोटेक्ट्स योर हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कोई भी टाइप की मैकेनिकल इंजरी से। ठीक है, सो दैट इज योर पेरिकार्डियम कवरिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी सिंगल सर्कुलेशन। ओके,
Okay, so we are going to see now. सिंगल सर्कुलेशन, जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है? सिर्फ होता है पाइसेस में। पाइसेस का मतलब क्या है? फिशेस। सिर्फ फिश के अंदर आपको सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा। अब फिश के अंदर कैसे होता है सिंगल सर्कुलेशन? फिश का जो हार्ट है इट इज़ ओनली 2 चैम्बर्ड। फिश का हार्ट कैसा है? 2 चैम्बर्ड ही है। एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। कैसा है फिश का हार्ट? 2 चैम्बर्ड, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ठीक है। अब क्या होता है फिश के अंदर? फिश पहले तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन और डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। ये उसके गिल्स बना दिए हमने। ठीक है, ये क्या बना दिया हमने? उसके गिल्स। अभी मैं फिन्स वगैरह चलो बना ही देते हैं। ओके, तो फिश कैसे लेती है? तो फिश एज आई टोल्ड यू वो वाटर में से डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। अब क्या होता है कि फ़िश जो है इसके अंदर एंटर करता है ऑक्सीजन। किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू एंटर करता है। किसके थ्रू ऑक्सीजन ने एंटर किया? गिल्स के थ्रू। ठीक है, अब माउथ, गिल्स, इसके थ्रू डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन एंटर करेगा। यहाँ पे मैं डिज़ोल्व्ड लिख लेती हूँ। अब ये ऑक्सीजन गिल्स जो है वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? गिल्स सप्लाई ऑक्सीजन टू होल बॉडी। गिल्स ने पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया। अब क्या होगा? ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो गया। अब इसकी बॉडी में जो CO2 है, ठीक है, CO2 हम यहाँ पे ब्लैक कलर से डिनोट करेंगे। जितना भी इसकी बॉडी में CO2 बना वो सारा CO2 यहाँ पे आ जाता है हार्ट में। कहाँ पे आता है? CO2 कम्स टू हार्ट। अब हार्ट इसका पंप करता है CO2 वाले ब्लड को। हार्ट किसको पंप करता है? CO2 वाले ब्लड को, और उससे CO2 निकलता है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट ने क्या किया? देखो, ब्लड एंटर्स हार्ट ओनली वंस, इसीलिए इसको हमने सिंगल सर्कुलेशन बोला। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है आपको कि फिश के हार्ट को हम वीनस हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिश के हार्ट को वीनस हार्ट बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज इट सर्क्यूलेट्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने देखा ना, यहाँ पे कौन सा ब्लड सर्कुलेट किया इसने? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सिर्फ हार्ट ने सर्कुलेट किया। तो इसलिए फिश के हार्ट को कैसा हार्ट बोला जाता है? वीनस हार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो सिंगल सर्कुलेशन क्लियर हो गया, डबल सर्कुलेशन क्लियर हो गया। हमने हार्ट की वर्किंग मैकेनिज्म देख ली, हार्ट का स्ट्रक्चर देख लिया। ओके, वाल्व्स देख लिए, कवरिंग देख ली। नाउ वी आर गोइंग टू सी कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर कैसे मेजर होता है, ये सारा अब हम देखेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड की। कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। नाउ दिस इज कंप्लीट वन साइकिल ऑफ हार्ट। ठीक है, ये जो पूरी हार्ट की एक साइकिल है उसे हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, हार्ट बीट क्या है? तो आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है उसे हम बोलते हैं हार्ट बीट।
जो करीब होता है 72 पर मिनट अप्रॉक्स। कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट अप्रॉक्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है ये दो तरह का होता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स। तो सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब है कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब आपकी ब्लड वेसल्स पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, सी योर ब्लड प्रेशर इज प्रेशर ऑन योर ब्लड वेसल्स एक्सर्टेड बाय हार्ट। हार्ट ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा और डायस्टोल यानी रिलैक्स कर रहा है तो प्रेशर कम होगा। तो ये होता है 120, ये होता है 80 अप्रॉक्स mm/Hg। ठीक है, Hg हम किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि इसको हम मेजर करते हैं मर्क्यूरी में। तो 120/80 mm/Hg। ठीक है, ये एक आइडियल वैल्यू है, इससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी एक्सेप्टेड है। इसको मेजर करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस आती है। किसको? ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक आती है स्पेशल डिवाइस। वो डिवाइस को हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी डिवाइस हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो उसमें क्या आएगा? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, और डिवाइस जिससे आपकी हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं वो डिवाइस तो बहुत कॉमन है, स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप से हम हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, आपकी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? आयोटा। लार्जेस्ट वेन वेना कावा। ठीक है, आयोटा लार्जेस्ट आर्टरी, वेना कावा लार्जेस्ट वेन। ओके, सो नाउ आई होप कि हमने यहाँ पे कंप्लीट हार्ट को वो समझ लिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, मैकेनिज्म, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, और हमने ब्लड की वॉल्स भी देख ली, ब्लड प्रेशर देख लिया, और क्या देखा हमने? लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट वेन देखा। आई थिंक यहाँ पे हमारा हार्ट पूरा कंप्लीट होता है। अगर कुछ छूट गया है 10th क्लास के हिसाब से, आपको कुछ अलग दिखता है, पढ़ने में आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसे डिस्क्राइब कर दीजिए, आपकी क्वेरीज पूछ लीजिए। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।